नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण मुले और एक बार फिर हाजिर हूं शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा मंत्री के मालवा दौरे की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी माह मालवा अंचल में एक बार फिर सक्रिय होते दिखाई देंगे। कांग्रेस सिंधिया को इस बेल्ट में एक खास कारण के चलते सक्रिय करना चाहती है। दरअसल इसके पीछे कांग्रेस की स्पष्ट मंशा है कि यदि बीजेपी ने प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को फ्री हैंड दे दिया तो वो इसी क्षेत्र में कई विधानसभाओं को प्रभावित करेंगे। ऐसे में मालवा अंचल में सिंधिया की सक्रियता कारगर साबित की जा सकती है। प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दल मिशन 2013 की तैयारियों में जबरिया तरीके से व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी जहां कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं के प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी नामी और स्वच्छ छवि के नेताओं को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अभी से भेज रही है। कांग्रेस इसी माह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मालवांचल के दौरे पर भेज रही है। सिंधिया यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए काम करेंगे, साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए उसे गतिमान भी बनाएंगे। ऊर्जा मंत्री का इस माह होने वाला दौरा पूरी तरह से चुनावी यानी मिशन 2013 को फतह करने के लिए किए जाने वाला होगा। मालवांचल की अनेक विधानसभा सीटों पर फिलहाल बीजेपी नेता और उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पकड़ मानी जाती रही है। पिछले चुनाव में तो विजयवर्गीय को टिकट बंटवारे के दौरान हुई अप्रिय स्थिति के चलते उन्हें एक सीट यानी महू तक सिमटना पड़ा था, लेकिन यदि इस बार उन्हें फ्री हैंड दिया गया तो वो मालवांचल में चुनावी प्रचार करते देखे जाएंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से ऐसी कोई योजना अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी ओर से मालवांचल में अभी से दस्तक देने का मन बना लिया है। सिंधिया मालवांचल के दौरे पर आ रहे हैं और वो कांग्रेस में चुनावी जान फूकेंगे, जिसके बाद कांग्रेस बेहद सक्रिय हो जाएगी। यही नहीं, सिंधिया इसी माह भोपाल, सीहोर और देवास में कांग्रेस के पक्ष में माहौल तैयार करते दिखाई देंगे। सिंधिया की इस माह की सक्रियता के बाद बीजेपी को अपने चुनावी कार्यक्रम को सुधार का फिर एक मौका मिलेगा। वो भी सिंधिया को टक्कर देने वाले नेताओं को मैदान में उतारेंगी, लेकिन फिलहाल तो सिंधिया से टक्कर ले ऐसा नेता पार्टी तलाश रही है। बसंत पंचमी पर धार न जाए। जी हाँ, ये बात धार के गलियारों से चली आ रही सुर्खियों के बाद हमारे यानी इंदौर शहर में भी चर्चा का विषय बन गई है। कहा जा रहा है कि धार के प्रशासनिक अफसरों ने स्थानीय रहवासियों के लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश है कि वो किसी कीमत पर अपने घर मेहमान न बुलाए और यदि बुलाए तो इसकी जानकारी थाने में जरूर दे। इस आदेश के बाद सभी तरफ खलबली मची हुई है। सभी और इसी आदेश की चर्चा की जा रही है। बसंत पंचमी पर धार की भोजशाला में पूजा के साथ साथ नमाज भी होगी। इसके लिए सरकार ने पहले की तरह इस बार भी जिला प्रशासन को फ्री हैंड दे दिया है। इसी फ्री हैंड का फायदा लेते हुए धार जिला प्रशासन ने अभी से भोजशाला पर अपनी निगाहें गड़ा दी है। धार जिला प्रशासन ने 14 और 15 फरवरी बसंत पंचमी के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक ऐसा खाका तैयार कर लिया है जिससे पूजा और नमाज दोनों शांतिपूर्ण माहौल में हो जाए और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति भी निर्मित न हो। धार के प्रशासनिक अफसरों ने भोजशाला के आसपास के रहवासी क्षेत्रों के लिए अभी से कुछ गाइडलाइन तय कर रखी है। प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि यहाँ के रहवासी बसंत पंचमी पर अपने घर मेहमान न बुलाए। जैसे जैसे ये सुर्खियां अखबारी पन्नों पर आने लगी हैं, वैसे वैसे लोगों में भी धार न जाने की चर्चा घर करने लगी है। अब शहर के गलियारों में चर्चा है बसंत पंचमी पर धार न जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि रहवासी किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हैं तो इस बात की जानकारी वो पुलिस को समय रहते दे दे। इसी तरह धार प्रशासन ने 3 दिनों तक प्रतिष्ठान बंद रखे जाने की भी बात कही है, जिसका फिलहाल कोई विरोध नहीं हो रहा है। इधर धार के गलियारों में भोजशाला मुद्दे को हवा देने के लिए एक बार फिर हिंदू संगठन सक्रिय हो गया है। हिंदू संगठन और जिला प्रशासन दोनों भोजशाला मुद्दे पर तुम डाल तो हम पात वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। हिंदू संगठनों को धार जिला प्रशासन का फरमान भी रास नहीं आ रहा है। स्थानीय रहवासियों को घर में मेहमान नहीं बुलाने के अलावा 3 दिनों के लिए दुकानें बंद रखने के आदेश को भी संगठन आधार बना सकता है। शहर के गलियारों में धार प्रशासन के इस फरमान के बाद ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि आखिर शादी ब्याह के इस मौसम में कैसे किसी मेहमान को घर आने से रोका जा सकता है। फिलहाल प्रशासन को सरकार की ओर से मिले फ्री हैंड के बाद धार के जनप्रतिनिधियों ने तो पूरी तरह से मौन धारण कर लिया है। वहीं विपक्षी दल भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। मतलब सरकार के फ्री हैंड के चलते जिला प्रशासन एक बार फिर सौहार्द कायम करने में कामयाब होगा। सावेर को जीतना बीजेपी के लिए इस बार भी टेढ़ी खींची है। यहाँ से कांग्रेस विधायक तुलसी सिलावट यानी पहलवान की जोड़ में बीजेपी के पास ऐसा कोई पहलवान नेता नहीं दिखाई दे रहा है जो इस लाल मिट्टी के लाल को मात दे सके। दरअसल सावेर की तासीर राजनीति के मामले में कुछ अलग ही है। यहाँ के मतदाता पहलवान चाहते हैं और पार्टी है कि प्रकाश पहलवान के जाने के बाद कोई पहलवान ही तैयार नहीं कर पाई है। अब ऐसे में तुलसी भैया की बल्ले बल्ले है।
बीजेपी मिशन 2013 को फतेह करने के लिए एक बार फिर सांवेर में जोर आजमाइश करते नजर आएगी। सांवेर के मतदाता हमेशा से उस उम्मीदवार को विजयी ताज पहनाते आए हैं जो खासकर कुश्ती यानी लाल मिट्टी का लाल हो। बीजेपी के पास पहले ऐसा ही एक नाम था, वो नाम था प्रकाश पहलवान का। प्रकाश सोनकर यहाँ से हमेशा पार्टी कम अपने दम पर ज्यादा चुनाव जीतते आए हैं। प्रकाश सोनकर की मंत्री रहते हुए आकस्मिक मृत्यु के बाद से बीजेपी के हाथ से ये सीट लगातार जाती रही है। अब यहाँ से कांग्रेस के तुलसी सिलावट विधायक है। तुलसी सिलावट कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं। कहा जाता है कि सांवेर के मतदाता भी कुश्ती प्रेमी हैं। दबंग तुलसी को चाहने के पीछे भी सांवेर की जनता का एकमात्र लगाव कुश्ती ही है। सांवेर को लेकर जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन बीजेपी के पास अभी तुलसी पहलवान की जोड़ का कोई पहलवान नहीं है। सांवेर की राजनीतिक तासीर जानने वाले कहते हैं कि यहाँ जनता नेता उसे बनाती है जिसमें दमखम हो। तुलसी पहलवान के सामने बीजेपी के दो नेता, यहाँ तक प्रकाश पहलवान की धर्मपत्नी निशा सोनकर को भी नकारने का कारण भी यही बताया जाता है। यहाँ की जनता दबंग नेतृत्व को पसंद करती आई है। अब पार्टी ने एक बार फिर सांवेर में अपनी ताकत तो दिखाना चाहती है, लेकिन उसके पास सांवेर की जनता की पसंद का उम्मीदवार ही नहीं है और न ही तुलसी के सामने टिकने वाला उम्मीदवार। पार्टी के पास विधानसभा चुनाव के लिए जो चेहरे हैं वो तुलसी सिलावट की जोड़ में कहीं नहीं बैठ पा रहे हैं। पार्टी सम्मेलन के माध्यम से भले ही कार्यकर्ता जुटा ले, लेकिन इस सीट से वो किसे उम्मीदवार बनाएगी ये तय नहीं है। पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा पाले नेताओं में सावन सोनकर, राजेश सोनकर और सूरज केरो के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन ये नाम भी तुलसी के सामने हल्के कहे जा रहे हैं। अब ऐसे में पार्टी को तुलसी पहलवान को आसमान दिखाना है तो उन्हें मात देने के लिए इन्हीं नामों में से किसी एक को तैयार कर पहलवान बनाना पड़ेगा। समय रहते पार्टी पहलवान तैयार करे तो वो अपनी खोई हुई सीट फिर ला सकती है। और अंत में बात करते गोलू की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला नगर अध्यक्ष रह पाते हैं या नहीं, ये तो उनके नए प्रदेश अध्यक्ष ही तय करेंगे। लेकिन गोलू समर्थकों ने शुक्ला के जन्म दिवस के बहाने ही सही, लेकिन नवागत प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष के सामने अपने नेता की ताकत का एहसास करा दिया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अपने अध्यक्ष के जन्म दिवस पर ऐसा माहौल खींचा कि अब तक के सारे रिकॉर्ड ही धराशायी हो गए। अब देखना यह है कि जन्मदिन के बहाने किया गया शक्ति प्रदर्शन गोलू भैया के आखिर कितने काम आता है। अपने नेता का जन्मदिन हो और कार्यकर्ता मौन बैठे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? और जब नेता का पद ही आऊं जाऊं करे फिर कार्यकर्ता चुप कैसे रह सकता है? जी हाँ, इन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला की स्थितियां कुछ ऐसी ही है। गोलू शुक्ला युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष बने, 1 साल बीता और प्रदेश नेतृत्व में बदलाव हो गया। नेतृत्व बदला और गोलू के अध्यक्ष पद पर ही तलवार लटकती दिखाई देने लगी है। ऐसे में गोलू समर्थकों ने अपने नेता की ताकत बताना संगठन को शुरू कर दी है। गोलू समर्थकों ने अपने नेता को मजबूती देने के लिए उनके जन्मदिवस पर ऐसा माहौल खींचा कि जिधर देखो उधर ही गोलू नजर आ रहे हैं। पूरे शहर से लेकर मीडिया तक को गोलूमय कर दिया गया है। मोर्चा अध्यक्ष रहते हुए जितने भी नेताओं ने अपने जन्मदिन अब तक मनाए हैं, वो सारे जन्मदिन गोलू शुक्ला के जन्मदिन के आगे फीके करार दिए जा रहे हैं। गोलू समर्थकों ने रणजीत हनुमान मंदिर से लेकर मौनी बाबा के आश्रम नरवल तक आयोजन किए। गोलू के जन्मदिन पर रामायण पाठ से लेकर भजन संध्या करवाई गई। साथ ही गोलू शुक्ला के हाथों से साड़ी वितरण, फल वितरण, छड़ी वितरण के साथ साथ मिठाइयां बांटी गई। ये सारे आयोजन कार्यकर्ताओं ने गोलू शुक्ला को मजबूती देने के लिए किए। गोलू भैया के समर्थकों ने उन्हें जन्मदिवस के मौके पर नया नाम भी दे दिया। समर्थक उन्हें युवराज तक कह रहे हैं। राजनीति के गलियारों में गोलू समर्थक जो भी कर रहे हैं उसे बारीकी से समझा जा रहा है। पार्टी के नेता मानते हैं कि कार्यकर्ता ये सब गोलू शुक्ला को पुनः नगर अध्यक्ष बनाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि गोलू समर्थकों ने मौर्य को अपना दम दिखा दिया है। अब निर्णय प्रदेश युवा मोर्चा की कमान संभाल चुके अमरदीप मौर्य को लेना है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।